ओके ओके, तो आज हम शुरू करेंगे मसला सुगरा और मद इवद इंशाअल्लाह। ओके साइमा, इट्स ओके, अगर मैसेज कर दें आप उनको एंड देन विल इंशाअल्लाह वेट फॉर जी हर। जी, आ गई वो, मैंने उसे कॉल कर दिया। हाँ ओके ओके। मद इवद जो है दौद होता है, आखिर में दाल होता है, दोनों तरह से लिखते हैं शायद। नहीं दौद है। दौद है, अच्छा ओके। ओके डिस्कनेक्ट हो गए। ओके सो अब वेट करें कि शुरू करें, बताएं। आई थिंक शुरू करते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। सो ठीक है, शुरू इंशाअल्लाह करते हैं। शी विल लिसन। ओके ओके। तो मदसिला सुगरा, अब देखिए इसका नाम ही जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या मद है। ठीक है ना, ऐसा मद जो सिला है। सिला मीन्स क्या मतलब होता है सिला का? कनेक्शन। ठीक है ना, जो कनेक्ट करता है। और असुगरा जो कि छोटा है। तो ऐसा मद जो कि कनेक्ट करता है लेकिन है छोटा। ठीक है ना, यानी उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग जो है वो छोटी है। ठीक है, अच्छा, तो ये मत जो हा दमीर, ये हा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये हा दूसरी जो चश्मे वाली हा होती है वो वाली। ये मत जो हा दमीर के बाद अदा होता है। ठीक है ना, यानी हा दमीर के बाद ये हमेशा कब होगा कि ये हा दमीर के बाद आएगा हमेशा। हा दमीर क्या चीज होती है? ओके लेट्स मी जस्ट एक्सप्लेन। हा दमीर अगर आप समझ जाएंगे तो आप मत्सिला सुगरा और कुबरा ये दोनों आप, नोट्स तो हमारे पास नहीं है, नहीं वाले। ये मैं भेज दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये ये नोट्स मैं आपको जी ये will ठीक send। है। तो देखिए हाद अमीर को एक दफा समझ लें क्योंकि दैट्स द थिंग। अगर हाद अमीर समझ में आ जाएगा तो सिला कुबरा और सुगरा दोनों समझ में आ जाएंगे। हाद अमीर क्या होती है? ठीक ये दमीर है। ओवैसे दमायर क्या होते हैं? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रोनाउंस जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि खालिद, ठीक है ना, अब मैं कहूँ खालिद इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब मैं खालिद की जगह नेक्स्ट टाइम अगर मुझे खालिद यूज नहीं करना तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर लूंगी उसके लिए? मैं है। मैं कहूंगी ना कि ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल खालिद इज अ गुड बॉय, Khalid goes to this school. So I will not use Khalid all the time. I will say Khalid is a good boy. He goes to this school. He this that and whatever. Right? ठीक है। He use कर लेते हैं ना। तो ये he जी, क्या है? ये प्रोनाउन है। और दमायर जो है वो प्रोनाउंस होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। दमायर क्या ठीक है, होते हैं? ठीक है। प्रोनाउंस। हम कौन से दमायर में से यानी प्रोनाउंस में से ये आपके जो दमायर हैं, देखें अरबिक में आप क्या यूज करते हैं? हु हा, ठीक है ना, हिया, हुआ, हिया, हम, ठीक है ना, इसी तरह का, की, कुम, ठीक है, ये सारे दमायर हैं कि नहीं है? ठीक है। जी ये अब हम ठीक यूज करते हैं ना, ट्रांसलेशन में भी यूज करते हैं। अब हम कौन से एक स्पेसिफिक दमायर की बात कर रहे हैं, दमीर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो कौन सा है? जो हा, ऐसा हा जो दमीर है, यानी ऐसा हा जो प्रोनाउन है। ठीक है, अब कौन सा वाला हा हम बात कर रहे हैं? जो मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखें, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनके लिए आसानी है कि दमायर जो हैं वो फीमेल्स के लिए भी हैं और मेल्स के लिए भी हैं, है कि नहीं है? जी। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल का with a fatha is for male and kaf with the kasra is for female, isn't ओके। right? का या फतह के लिए फतह के साथ आता है। इसी तरह अंता इज फॉर मेल एंड अंती इज फॉर फीमेल।
यस, फीमेल। जी। ठीक है। ये दमाइर है ना सारे। तो ठीक। हम इस वक्त हाँ सेकंड पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, जो गायब होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल निदा तो आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो कुछ देर पहले तक निदा नहीं थी, तो अगर मैं निदा के बारे में बात करती तो निदा क्या थी, मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मैं मुतकल्लम हूँ, आई एम द वन हु इज टॉकिंग, ठीक है। और मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप कौन हुए, आप सेकंड पर्सन हैं, आप लोग क्या हैं, ठीक। आप लिसनर्स हैं, आप मुखातिब हैं मेरे, इजंट इट। ठीक। ठीक। और निदा जो कि गायब थी, जो अभी तक प्रेजेंट नहीं थी, और मैं निदा के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ, अभी तो वो आ गई प्रेजेंट। लेकिन अगर हम कह रहे हैं निदा जो है वो क्लास में नहीं है, तो इसका मतलब है कि निदा इज एब्सेंट, इजंट इट, है कि ठीक नहीं। है। इसी हाँ। तरह हम किसी और आपके स्टूडेंट की बात करें जो जो करंटली प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं निहान के बारे में, ठीक है ना। तो मैं कहूँ निहान जो है वो क्लासेस नहीं लेती हैं, तो निहान इज एक्चुअली एन एब्सेंट पर्सन, राइट, जो यहाँ ठीक। प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम निहान के बारे में बात कर रहे हैं, या। तो ऐसे ठीक। पर्सन को जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको अरबी में कहते हैं गायब, ठीक है। गायब मीन्स वो नजर नहीं आ रहा है नहीं वो, ठीक है ना, ओके। तो ये जो दमीर है, जो हा दमीर है, इट्स अबाउट गायब, यानी थर्ड पर्सन के, जो मौजूद नहीं है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। और ठीक है। उसमें भी कौन सी दमीर, जो मेल के लिए यूज होती है, जो किसके लिए यूज होती है, मेल के लिए। मेल के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो कौन सी हो जाएगी, वो ये वाली होती है, ठीक है, ये दमीर है वो, ठीक है। तो अब ये दमीर जो मेल के लिए यूज होती है, ठीक है ना, इसमें 5-6 इसकी क्वालिटीज हैं जो आपने याद कर लेनी है। तो अगर आपने मत्सिला सुगरा याद कर लिया तो आपको कुबरा में भी कोई यानी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि ये मुजक्कर, ये दमीर जो है, ये जो प्रोनाउन है, ये मुजक्कर के लिए होना चाहिए, जो हम मुजक्कर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिंगुलर होना चाहिए, और वो है सिंगुलर। उसके बाद ये गायब होना चाहिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए होना चाहिए, ये वो भी है, ठीक है ना। अब ये दो मुतहर्रिक लेटर्स के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये इसके पहले भी कोई मुतहर्रिक लेटर होना चाहिए, और इसके बाद भी कोई मुतहर्रिक लेटर होना चाहिए, ठीक है। हर्फ जो होता है वो मुतहर्रिक होगा, इसके पहले भी और इसके बाद भी, यानी सुकून नहीं आ सकता इसके पहले ना इसके बाद, ठीक है। ठीक है। समझ आ रही है, ओके। तो अब इसमें ये, और इसको हम, इसका सिला क्या होगा, अब ये इसकी और पांचवी जो इसकी क्वालिटी रह गई, वो क्या है कि इस हा के साथ या तो दम्मा आएगा, ठीक है ना, और या इसके बाद कसरा आएगा, ठीक है ना, यानी ओके। इसके ऊपर ये दो वॉवल्स ले सकता है, ठीक है। और वो कौन से दो वॉवल्स हो सकते हैं, या तो वो दम्मा हो सकता है, या फिर वो कसरा हो सकता है, ठीक है। फतहा कभी नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। और अगर इसके साथ दम्मा होगा तो इसका सिला वाव हो जाएगा, छोटा सा वाव इसके बाद होगा अगर दम्मा है। और अगर कसरा है तो एक छोटी या, वाव सगीरा और वाव या सगीरा इसके बाद होंगे, ठीक है। यानी इसका जो सिला है, इसकी जो कनेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगी, एक छोटा वाव और एक छोटा या, ये इसके कनेक्शंस हैं, ये इसकी सिला है, ठीक है। अगर इसके ऊपर दम्मा होगा तो वाव वाव आ जाएगा बाद में, और अगर इसके ऊपर कसरा होगा तो एक या सगीरा आ जाएगा बाद में, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम मद अतबीई में पढ़ रहे हैं इसको, तो इसकी काउंट ऑब्वियसली दो ही रहेगी, दो काउंट ही इसको पुल करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं किया पुल काउंट तो आप यानी ट्रांसलेशन को भी गलत कर देंगे और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। और इसके बाद हमजा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी जो क्वालिटीज में हमने क्या पढ़ा, ये मेल के लिए होगा, ठीक है,
ये हा दमीर है जो मेल के लिए है, ठीक है, ये सिंगुलर है। इसके ऊपर फतहा नहीं, कभी नहीं आएगा। इसके ऊपर दम्मा या कसरा आ सकते हैं। इसका सिला क्या होगा? वाओ या, ठीक है ना। और इसके बाद हमजा कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो इसके बाद हमजा आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? मद सिला कुबरा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी काउंट्स दो नहीं रहेंगी, फिर इसकी काउंट्स कितनी हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हम जैसे ही मद फरई में आते हैं, उस मद फरई की काउंट्स कितनी होती हैं? दो से ज्यादा होती है ना। दो से ज्यादा। तो इसके बाद ये जो सिला सुगरा हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखें ये इसकी एग्जांपल थोड़ा सा देख लें। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। इन्नहु, अब ये जो है हु, आप देख रहे हैं, अगर जस्ट लेट मी जस्ट एक सेकेंड थोड़ा सा, ये देखें, इन्नहु इज एक्चुअली, ये जो हु है, इसके बाद एक वाव सगीरा है। इन्नहु इज एक्चुअली व्हाट? जी, इन्हो। हाद अमीर है ना, ये हाद अमीर का सिला वाव आ गया, ठीक है। तो कौन सा मद हो गया ये? मत समझ, सिला सुगरा। हाँ सुगरा हो गया ना, कि समझ आ नहीं रहा, मुझे लग रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मत हाँ, सिला सुगरा को पढ़ेंगे। और अगर हमजा आ गया तो वो सिला कुबरा हो जाएगा। हाँ हमजा। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको भी पढ़ लेंगे। लेट मी जस्ट लाइक एक दो एग्जांपल्स जो हैं कुरान से आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। अ, साइमा और निदा, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ आ रहा है? जी, मेरा मेरा माइक बिल्कुल नहीं खुल रहा था, अभी भी खुला है। जी जी, समझ आ रहा है। अस्सलाम हाँ, वालेकुम हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं, थोड़ी सी कुरान से हम देखेंगे। यानी तजवीद में क्या है, इफ यू अंडरस्टैंड इट, आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा, यू नो दैट। तो जी अगर समझ के करेंगे तो आसानी होगी। बिल्कुल। सी दिस वन, यहाँ देखें, वमराअतुहु, ठीक है ना। वमराअ इज एक्चुअली वाइफ एंड हु इज उसकी। तो उर्दू में इसका कैसे तर्जुमा करते हैं? उसकी वाइफ, उसकी जो कि प्रेजेंट नहीं है, गायब है, ठीक है ना। जी अब इसका सिला जो है वाव है, ठीक है ना। इसी तरह हियर यू कैन सी मालूहू, उसका माल, इसी तरह तर्जुमा करते हैं ना आप इसका। और जी इसमें भी देखें सिला जो है वो वाव है। इसी तरह आप देखेंगे, और इसको यानी पढ़ना कैसे तजवीद की इस्तिलाह में, दो हरकत खींच देंगे, मालूहू हू वमराअतुहू। यानी यू विल पुल, यानी सर्किल होंगे आपके लिप्स कंप्लीटली इसके लिए। ओके देन, सूरत तारिक में दोनों हैं एक ही आयत में, यानी विद वाव सगीरा एंड या सगीरा। लेट्स सी, देखें, इन्नहु, ठीक है, ये हु हाद अमीर है, और अपना कनेक्शन जो है इसका यहाँ, यानी सिला जो है इसका वाव सगीरा। फिर रजई, तो ये जो ही है, ये क्योंकि इसके नीचे कसरा है तो फिर या सगीरा के साथ आ गया है। तो दिस इज लाइक दोनों एग्जांपल्स हैं एक ही आया में, वाव सगीरा और या सगीरा दोनों कनेक्शन के साथ। फतहा इसके ऊपर कभी आता नहीं, ठीक है ना। और इसकी शुरूत में हमने पढ़ा कि इससे पहले कभी फतहा नहीं होगा ना, सॉरी सुकून नहीं होगा ना, इसके बाद वाले लेटर पे कभी सुकून होगा, ठीक है ना। इसमें काफी सारे मालूहू, इन्नहू, ये सारे के सारे हाँ दमीर हैं, ठीक है ना, और सारे ही पुल होंगे जी टू काउंट्स। ये हो गया हमारा इवद, एंड देन अब रह गया हमारा
इसको सॉरी, हम क्या कहते हैं, इस टॉपिक को, ये हमने मध्य सिला पढ़ा, मध्य सिला सिला सुगरा सुगरा। पड़ा है जी, सिला सुगरा। अब तो हमारा रह गया इवद, सिरा से एक रह ये गया ना। कौन से टॉपिक का सब टॉपिक है मैम? ये मद तबीई में पढ़ रहे हैं हम, इसके मुल्हक यहाँ बित्तबीई। मदद तबई पढ़ रहे हैं। ओके। नहीं, मद तबीई हमने पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ा मुल्हक बित्तबीई। ठीक है ना, यानी ऐसे हाँ सारे मद जो लिंक्ड हैं तबीई से। ठीक है ना, और वो कैसे लिंक्ड है, कोई भी उनमें सिमिलैरिटीज नहीं है सिवाय इसके कि ये दो काउंटेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, तो किस तरह से लिंक्ड है, तबीई जो होता है मदद तबीई, उसको हम दो काउंट पुल करते हैं, और ये सारे मदूद भी दो काउंट पुल होते हैं। तो ये कनेक्शन है बिटवीन, क्या लिंक्ड है बिटवीन मदद तबीई और मद इवद। कभी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहेंगे कि दो बोथ आर पुल्ड टू टू काउंट्स। ठीक है ना, यानी बोथ आर स्ट्रेच। ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग से लिंक्ड है, अदरवाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आपने देखा मत बदल में हमने पढ़ा, मत तमकीन में हमने देखा, देयर इज नो सिमिलैरिटीज, राइट, एक्सेप्ट फॉर कि वो सारे के सारे दो काउंटफुल होते हैं। ओके, लेट्स सी, अब हमारा एक रह गया इवद। ठीक है ना, विच इज लाइक मोस्ट इजीएस्ट। गीबत, गीबत पढ़ रहे हैं। या इवद, आइन वाव दॉट। ओके, इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेशंस। देखिए इवद क्या इसके होता नोट्स ये वही वाले नोट्स हैं जो पहले आपने दिए थे, या अभी नए देंगी? है, ये शायद उसमें है, आई थिंक चेक नहीं है कीजिए, उसमें। नहीं है, उसमें नहीं है। ओके नहीं, ये वाले नहीं है। ओके, मतलब नहीं है ना? सिर्फ नाम लिखा हुआ है, नॉट डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन हाँ, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। हाँ, फिर नहीं है ना, सिर्फ नाम दिए हुए और वो नहीं है। ओके। आज भी बारिश हो रही है आसिफाजी सुमाइरा वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं आज आज तो तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। नहीं, तो ये इस तो धूप से ये आप इससे क्यों घबरा रहे हैं? दिस इज नॉट एक्चुअली अ बारिश विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह, ये तो खुद कर रहे हैं ये लोग। Is this the system that has created by their own way? यस, कि वही वाला सिस्टम है? द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग इट। But they are denying ये कि ये तो नेचुरल सिस्टम है मैम। ये नेचुरल कैसे हो सकता है? कभी हुआ, कभी अप्रैल में होती है कभी बारिश। एक्चुअल में मार्च में तो अगर आप होती जाके थी देखेंगे ना, कभी। दिसंबर 2023 दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रेन, राइट, ओके। बट नहीं हुई। हाँ, क्यों? इन्होंने इन्होंने जून और यानी मई में क्लाउड सीडिंग की थी, राइट। क्लाउड सीडिंग की थी बिल्कुल। तो उसमें अच्छी खासी रेन हुई, तो उससे क्या, सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द सिस्टम, नो नेचुरल मैटर व्हाट यू सिस्टम आर तो डूइंग। तो इनका जो पोरिंग रेट था वो लेस कम हो गया था टू 2023 ओके। में, देन दे इंक्रीज इट, ओके। लाइक ये 2024 का फर्स्ट बैच है बारिश का जो हो रहा है। अब और ये एक्चुअली ये किसी कोई केमिकल नहीं कर रहे हैं, ये दे आर यूजिंग अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, दे डूइंग ओनली द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिक केमिकल। शॉक्स, दे आर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, एग्जैक्टली। यस, ओनली इलेक्ट्रिक शॉर्ट। पहले तो क्या वो एल्युमिनियम आयोडाइड करते थे ना, तो उसकी सॉल्ट तो या हाँ, उसके तो यानी उससे प्रेसिपिटेशन होता था, एंड देन बारिश होती है, लेकिन उसके क्या है साइड उससे इफेक्ट्स। इतनी तेज नहीं हो रही थी ना, उससे इतनी तेज बारिश नहीं थी। उतनी तेज भी नहीं थी, और उसके साइड इफेक्ट्स भी है ना, इट्स अ केमिकल हाँ एक्चुअली। तो या तो लेकिन मैंने ही सुना है कि तो नेचुरल वो उसमें हुआ है ये। लेकिन नहीं, वही वाली बात है कि इस सीजन में तो होती ही नहीं बारिश। कभी कब होती है, इट्स अ हाँ, डेजर्ट, वही यू बस नो। ये चीज हो रही है ना, बस मुझे न्यूज पे इसमें बस ये वाला देखी सिस्टम यहाँ पे इस भी आ रहा वजह है, से नहीं। कराची में भी कल रेन फोरकास्ट है विद नहीं, दिस असल द में सेम वे। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है उसके लिए। हाँ, कराची पाकिस्तान में तो खैर नहीं कर सकते, दे आर नॉट लाइक एज रिच, उनके पास कहाँ है इतनी फैसिलिटीज। रिसोर्सेस नहीं है। तो ये इनका ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली टू 2025 टू 2030, ये या सारा यानी वेदर जो एटमॉस्फेयर है यूएई का पूरा चेंज कर देंगे। पूरा चेंज। यानी देयर विल बी बिल्कुल। नो मोर हीट, यानी यू कैन जो जो हम्म जो जो सहरा में जो हीट फील जो करता है ना, स्कॉर्चिंग हीट वो होती है बिल्कुल भी वो गर्मियों नहीं वाली। रहेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल भी ये नहीं इनका रहेगा। प्रोजेक्ट है, अब वो कितना भी डिनाई लेकिन कर ले रमजान, पूरे रमजान जो है बिल्कुल वो वाला रहे मौसम। बहुत अच्छा मौसम था, यानी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग मौसम था। वैसे वो तो खैर अल्लाह की रहमत थी, आई वुड से, हम्म, लाइक मस्जिदें ये भरी हुई बात थी। जो है ये
यानी आई जस्ट लाइक वंडर लाइक यानी रमजान का चांद निकलता है तो मस्जिदें जो है ना भर जाती हैं, फिर एक और चांद निकलता है, सारी मस्जिदें मस्जिद खाली। खाली। खाने जाते हैं। अमेजिंग। बिल्कुल इसी तरह का एक आया था कि जो है वाकई एक चांद देख के जो है भर जाती है, एक चांद देख के जो है खाली हो जाती है। यू इधर वोंट सुमेरा, जिस तरह बिलीव। से कल मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ, आई यार कांट टेल यू कि मैं किस तरह कल एयरपोर्ट पहुंची हूँ। हाँ अच्छा, वो तो बारिश की वजह से ना आई गेस। बारिश की वजह से, एग्जैक्टली, बहुत बारिश, बहुत पानी था, बहुत। बहुत पानी है, बहुत पानी है भाई। लेकिन वो तो बंद कर दिया था एयरपोर्ट, तो न्यूज आ रहे थे। जी, एयरपोर्ट बंद था, मगर शारजा एयरपोर्ट से मैं आई थी, उनकी फ्लाइट रिज्यूम थी। एयर अरेबिया के जो पायलट्स हैं, दे आर हेड्स ऑफ टू देम कि वो किस तरह से वो फ्लाई कर रहे थे, एंड बहुत ही अच्छी फ्लाइट दी उन्होंने। बस टर्बुलेंस थी, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग वाज वेरी स्मूथ, लेकिन टर्बुलेंस बहुत थी। लेट बहुत हुई फ्लाइट, लेकिन उन्होंने कोई फ्लाइट, एयर अरेबिया की कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, नॉट अ सिंगल वन। इवन इटली तक उन्होंने फ्लाई किया है। अरे हाँ, या देखा लेकिन शारजा में वैसे भी जो है ना इतनी नहीं है जितनी दुबई में है। हाँ, लेकिन शारजा एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था समंदर के बीच में है कल। अच्छा ओके। जी, चारों तरफ पानी था, एंड वी वर वॉकिंग लाइक सम किलोमीटर्स विद आवर लगेज टू गेट द एयरपोर्ट, एंड देन जस्ट नियर द राउंड अबाउट टू द एयरपोर्ट, पुलिस की गाड़ी ने फिर हमें वहां से बिठा के फिर हमें एयरपोर्ट पे छोड़ा था। अच्छा, तो कितनी मुश्किल से आई कोई होगा तो। टैक्सी वगैरह नहीं, टैक्सी नहीं हायर कर। चल ही नहीं सकती थी, चल ही नहीं चल सकती नहीं थी सकते। कोई, हाँ पानी सच। इतना था, फुटपाथ्स तक पानी था बिल्कुल। हल वाला हुआ था 10 तो लगे तुम कश्ती ले लेती ना, हाँ 10 हाँ, बस कश्ती के जरिए जाती ना। कल यही सारा गई थी अम्मा, कल गाड़ी भी हो गई, कल बस भी हो गया, कल जहाज भी हो गया, बस कश्ती रह गई थी, कल कश्ती सारा रह ट्रैवल कर गई। लिया। मेरी बात सुनो, वो अक्सर ना यहाँ पर बहुत सारे टिकटॉक्स वगैरह बना रहे हैं ऐसे कि लोगों ने छोटे छोटे टब बनाए हुए हैं, उसमें आदमी पकड़ के ना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सड़क क्रॉस कर रहा है, कहते हैं कि ये रनिंग ट्रांसपोर्ट है। हाँ दिस इज गुड, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो कितने माशाल्लाह थॉटफुल हैं, इंटेलिजेंट किसी है ना किसी बहुत। सिचुएशन में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं कर लेते हैं They उन्होंने बिल्कुल। ना never, पीछे दो they are कुर्सियां रखी हुई fighters, थी। they are और fighters, they can never give up। नहीं ना, वो इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कभी कुछ भी कहा, कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, सही कह रही तो है। उनको पता है कि हमें कैसे उसको हमें मैनेज करना करना है। क्या है। तो उन्होंने ना वो हाँ, दो कुर्सियां रखी हुई थी और लोगों को सड़क क्रॉस करवा रही थी, इधर से उधर हाँ से हाँ, इधर। वो कुर्सियां रखी थी और वो जो है वो क्रॉस करा रहे हैं सबको इस तरीके से ना। कितना ये इसका भी कितना सवाब मिलता है ना, यानी हाँ भी है छोटी छोटी बिल्कुल आपका। जो नेकियां इंसान नेकियां करता है, हैं ये। यानी कलेक्ट करता है अपने नामा अमाल में, हमें अल्लाह रिवार्ड दे। चलिए, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ ज्यादा मैंने ही। बारिश थी, हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं, so, हम क्या कर रहे थे, इबादत, ठीक है ना, तो इबादत हाँ, का मतलब और देखिए इबादत इज वेरी यानी इजी डेफिनेशन एंड लिंग्विस्टिक आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं लिंग्विस्टिक और डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगी तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अस टू फिनिश। तो मद इबाद इज एक्चुअली जब आपका फतहतान आ जाए, ठीक है ना, जहां आपने देखा कि फतहतान है और आपने इधर आपने उसके ऊपर स्टॉप किया या आयत का एंड है, ठीक है ना, तो आपने कैसे स्टॉप करना होगा, आपने ऑब्वियसली ये मुल्हक बित्तबीई है, तो आपने 2 काउंट पुल करके इसको स्टॉप करना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू रखूंगी सो आई विल से हन हन, लेकिन अगर मैंने इस पे स्टॉप किया तो आई विल से हा, राइट, आई पुल 2 काउंट्स, दिस इज आइदर, दैट्स ऑल। हाँ मतलब एक तनवीन पढ़ेंगे इसको फिर। एक तनवीन यानी दम दो हाँ, काउंट पुल करके, दो ठीक है ना, हाँ दो 2 काउंट पुल करके दम आपने हाँ। इसको रोकना है, यानी यू कैन नॉट से दबहा, नो, दब दब हा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी कद हन है, हन जब आप कंटिन्यू करेंगे और जब आप स्टॉप करेंगे तो कद हा, ठीक है ना, ये है इजीएस्ट है ये तो, ठीक है। और इसको भी 2 काउंट पुल करते हैं बिकॉज ऑफ द पुलिंग, इट इज कनेक्टेड टू अत्तबीई। ओके, नाउ ये हो गए हमारे मुल्हक बित्तबी, वी आर डन विद इट, ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे मद फरई पे, ठीक है। अब मद फरई जो होते हैं, फरई का क्या मतलब होता है, फरआ मीन्स ब्रांच्ड आउट, तो ऐसा मद जो सेकेंडरी मद,
लेट्स सी, ये हैपोजेड हुए हैं सारे के सारे। हाँ, मदूद। ओके जी, सेकेंडरी मद जो है, जो आपको कहेंगे आप इसको फरई, फरई द ब्रांच्ड आउट मद। ओके, अब ये क्या है, ये भी लेंथनिंग है। ओके, सेकेंडरी मद भी जो मदूद में से है, मद का मतलब होता है टू पुल, टू स्ट्रेच आउट, ठीक है ना। तो ये कैसी यानी लेंथनिंग है, इसका टाइम ड्यूरेशन ऑफ जो पुलिंग है वो लॉन्गर है, किससे, मदद तबीई से, ठीक है। यस, इस सेकेंडरी क्यों कहते हैं इसको हम मद, क्या वजह है इसको सेकेंडरी कहने की, या फिर इसको फराई ड्यूरेशन ऑफ कहने की। पुलिंग जो है इसका ज्यादा है। इसका ड्यूरेशन ऑफ पुल ज्यादा है, किससे, ज्यादा। नेचुरल मद से, मदद तबीई से, ठीक है ना। और हम्म, वो जो ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग जो ज्यादा हो रहा है वो दो वजह से होता है, ठीक है ना। या तो यानी हरफ मद के बाद हमजा आ जाए, या फिर हरफ मद के बाद सुकून आ जाए, दो तरीके से हो सकता है वो, ठीक है ना। और वाई भी, इसमें वाई का भी आंसर आ जाएगा और हाउ का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों होता है, क्यों ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग ज्यादा हो जाता है, दो वजह से, या तो हरफ मद के बाद हमजा आ जाए, या फिर हरफ मद के बाद असली सुकून आ जाए, ठीक है। द टू, यू कैन से टू जो हैं वो क्या कहना चाहिए इसको उर्दू में, दो सबब हैं, ठीक है ना। मद फरई होने के दो सबब हैं। कौन से दो सबब हैं, कोई आपसे पूछे कि कौन से दो सबब हैं जिनकी वजह से मद फरई का ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग ज्यादा होता है, तो आप क्या कहेंगे। हमजा की वजह से होता है और सुकून की वजह से होता जी, द मद ड्यू टू, मद है। ड्यू टू बिसबब हमजा, हमजा, ड्यू टू व सुकून। मद या तो बिसबब सुकून, ठीक है ना। हरफ हाँ। मद के बाद हमजा या सुकून आए। जी बिल्कुल। तो ये इसकी यानी दो कंडीशंस हमने बता दी, और इसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सारे जो मद फरई हैं समझ में आ जाएंगे। यानी हरफ मद, जो हरफ मद क्या है, अलिफ वाव या, ठीक है ना। और वही कंडीशन है कि अलिफ से पहले फतहा, और या से पहले कसरा, एंड वाव से पहले दम्मा। ये कंडीशन फुलफिल हुई जो मद तबीई की थी। उसके बाद अगर हमजा आ गया तो ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग दो से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसी मद तबीई के बाद अगर सुकून आ गया, असली सुकून, तो भी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग ज्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मद। समझ आ गई ये बात, ठीक। ठीक है। लेकिन ये है कि मद जो है वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर वन मद जिसमें आरिद में तो टेम्पररी होगा, ठीक है ना। ओके, द मद ड्यू टू हमजा, हमजा की वजह से जो मद होता है उसको हम चार ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। चार होते हैं ये, चार मदूद हैं जो ठीक है। बेसबब हमजा की वजह से होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, मैंने आपको मद बदल जो है वो एक्चुअल में तबीई में पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि ये मद फरई में आता है, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस की वजह से इसको मोस्टली इसको दो काउंट पुल किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में मद बदल 4 to 5 भी जाता है, जिसकी वजह से इसको मदद फरी में हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। जो मेजर, मैं क्या काउंट करती हूँ, यानी ऑब्वियसली जो द उलमा ऑफ तजवीद, ठीक है ना। और वो रीजन भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, मदद बदल, फिर उसके बाद मद, अलमद अलवाजिब अलमुत्तसिल, अलमद अलजाइज अलमुनफसिल, एंड सिला कुबरा, ठीक है ना। अब इसमें मद बदल आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, वो आप पीछे से पढ़ लेंगे, ठीक है। सिला कुबरा को हम सबसे पहले देख लेंगे क्योंकि इट्स द इजीएस्ट वन। इस सिला सुगरा जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, जिसमें 5 क्वालिटीज होनी चाहिए उस हा दमीर में, कौन कौन सी क्वालिटीज थी वो। जी, वो जो सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल होता है। मेल होगा, ठीक अभी है। अभी जो हमने पढ़ी थी। जी, अभी जो ये जो हमने पढ़ा पढ़ी, है ना, हाँ जी जी, ऐसा प्रोनाउन हा जो के सिंगुलर हो, जो मेल के लिए सिंगुलर हो। हो, मेल हो, जी, मेल की हो, सिंगुलर हो, और और क्या, उसके पर वॉवल दो आ सकते हैं, दम्मा या फिर दम्मा और कसरा, कसरा।
ठीक है। दम्मा और आएगा, कसरा आएगा, या और वाव के साथ लीड करेगा वो। हाँ, वो उसका सिला होगा, ठीक है ना। हाँ अगर दम्मा होगा तो वाव होगा, अगर कसरा होगा तो या होगा, ठीक है ना। जी। ये हो गया। फिर ये दो बिटवीन, यानी दो और ये मुतहर्रिक। मुतहर्रिक होगा। जी, बैनल मुतहर्रिक होगा तो हाँ, इससे मुतहर्रिक के पहले या पहले बाद में जो है वो सुकून नहीं होगा। सुकून कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो और ऑब्वियसली ये गायब के लिए है, ये तो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है ये ना। हमने पढ़ लिया, हाँ। ऐसा थर्ड ऐसा पर्सन के लिए। हाँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज, ठीक है ना, ये सारी क्वालिटीज आप जहन में रखें। और सिला कुबरा में सिर्फ जो है उसके बाद हमजा आ जाएगा, जो कि हमने सुगरा में पढ़ा कि उसके बाद हमजा नहीं होना चाहिए, इजंट इट, यही पढ़ा था ना हमने। अगर जी। हमजा होगा तो क्या हमजा होगा, नहीं होना चाहिए। सिला तो ये सुगरा में सिला नहीं होगा, कुबरा हो जाएगा। कुबरा हो जाएगा ना वो। इसीलिए तो तो बस बोलते हैं इसमें हाँ, इसमें क्या हाँ। क्या आपने ऐड करना है कि उसके हमजा बाद ऐड करना यानी हरफ मद के बाद हमजा होना चाहिए। है। अगर हमजा हो जाएगा तो कुबरा हो जाएगा, अगर हमजा नहीं है तो सुगरा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी इन द, यानी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई चीज डिफरेंट नहीं है इसमें। तो लेट्स सी इन द कुरान। अब ऑब्वियसली क्योंकि कुबरा है तो, और ये हम पढ़ रहे हैं मद फरई, तो इसके ऊपर मद का साइन होता है, ठीक है ना। मद फरई में तमाम हुदूद के ऊपर मद का साइन होता है, मदद तभी की तरह से नहीं है ये। तो लेट्स सी द साइन। अब देखें, ये आपको नजर आ रहा है, सूरज लैल है ये, एंड यू कैन सी मालूहू, यू सी द मालूहू इन सूरতুल मसद, वो दो काउंट था, यू सी। क्यों नहीं, क्यों वो दो काउंट था, बिकॉज उसके बाद हमजा नहीं था। और इसमें लैल में आप देख रहे हैं मालूहू विद वाव। अगर शायद थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, और वाव के ऊपर एक वो बना हुआ है छोटा मद है, सा मद का साइन है, प्रॉपर मत मद, बना मद हुआ का है। मद का प्रॉपर साइन, मत है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके बाद वाला लेटर हमजा है, यू सी, ओके। ठीक है ना। तो वो सारी कंडीशंस जो सिला सुगरा की थी और उसके बाद हमजा आ गया, तो इसने इसको क्या कर दिया, मद फरई बना दिया। और अब इसके ऊपर प्रॉपर मद का साइन है, ठीक है ना। और इसको आपने एज अ मद फरई पढ़ना है। ओके, ये अब तो 2 काउंट से ज्यादा होगा फिर। जी जी जी, मतलब अभी हम काउंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नोट्स टू सी द काउंट्स। ओके, मद फरई, very popular है, just a second। एक सेकेंड दीजिएगा, आप भी ब्रेक ले सकते हैं, मिल नहीं रहा मुझे नोट्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ। जी जी।
ओके जी, couldn't find it actually. जी कोई बात नहीं, लेकिन ये I'll teach you इंशाल्लाह। तो देखिए अब इसमें अगर क़राअत जो है, ठीक है ना, हमारी सबा क़राअत है, ठीक है ना, सबा अहरुफ जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, कुरान जो है वो सबा अहरुफ में नाजिल हुआ, एंड देन आउट ऑफ दैट 7 दे मेक इट 10, ठीक है। तो डिफरेंट क़राअत में यानी इसको 2 काउंट भी पुल किया जाता है। आप देखेंगे कि जो कारी हैं वो बाज़ औक़ात स्विच करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी क़राअत द वे वी आर रिसाइटिंग, कौन सा जो क़रा है हम सीख रहे हैं, जिसके रूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कौन सी क़राअत है वो? हफ्स बिन हासिम कर रहे ये हफ्स एंड आसिम, ठीक है ना, अन आसिम, ठीक है। तो अन आसिम तो हफ्स एंड आसिम जो हम क़राअत पढ़ रहे हैं उसमें इसको 4 या 5 काउंट्स पुल किया जाता है, ठीक है ना, यानी 4 to 5 काउंट्स। इसको जैसे आप पढ़ते हैं यानी जो आपका वाजिब है, ठीक है ना, वाजिब की तरह से आप इसको, सॉरी जायज़ की तरह इसको आप पुल करते हैं, ठीक है ना, जायज़ मुनफसिल की तरह, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका हो गया सिला कुबरा। इसमें कोई अगर यानी समझ में कुछ नहीं आया तो बताएं, आ गया सारा जो भी आज कराया आपने। ठीक है ना। अब उसके बाद हम कुरान ही की एग्जांपल से देखेंगे वाजिब मुत्तसिल और जायज़ मुनफसिल, ठीक है ना, दे आर एक्सट्रीमली इजी और बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो फिर बाद में जब आप पढ़ेंगे तो इट विल बी इजियर इंशाअल्लाह। तो अब इसमें क्या है कि नाम अगर आप समझ लें, मैं यही कहूंगी कि अगर जैसे जायज है और मुनफसिल है, ठीक है ना, अलमद अल जायज अल मुनफसिल। तो जायज क्या चीज है? अलाउड। मत जाए। मत जायज क्यों है? क्या चीज है इसमें जायज? अलाउड है। ये क्या अलाउड है? ओब्वियसली लेंथनिंग से रिलेटेड समथिंग विच इज अलाउड, ठीक है ना। ओके जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुकिए। मैं से कनेक्टिंग मत, and then इसके हैं मेरे पास नोट्स, I'll bring इंशाल्लाह। I require attachment. Okay. Okay, so let's see here. ठीक है। तो अब ये रिक्वायर्ड अटैच्ड है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड अटैच्ड को आप कैसे कहेंगे? मद अल वाजिब, ठीक है ना, अल मुत्तसिल, ठीक है। हम वाजिब मुत्तसिल पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके नोट्स है मेरे पास। वाजिब का क्या मतलब हो गया? समथिंग विच इज मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना, है कि नहीं? ये वाजिब उर्दू में भी इसीलिए यूज होता है ना। हाँ जी जी और मुत्तसिल, मुत्तसिल भी, मुत्तसिल तो शायद नहीं यूज होता उर्दू में, लेकिन वाजिब होता है। नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड किसी ने एक दफा मुझे बताया था क्लास में। मुत्तसिल तो नहीं यूज करते वर्ड, बट वी यूज अ वर्ड विच इज सिमिलर टू दिस। मुत्तसिल यूज करते हैं पाकिस्तान में वर्ड या नहीं? मुत्तसिल मुत्तसिल मतलब ज्वाइन किया हुआ ना। जॉइंट, हाँ। Kind लेकिन of. अटैच है ये करना, वर्ड तो ज्वाइन मुझे पता करना। है, उर्दू में यूज होता है कहीं कहीं। हाँ बहुत अच्छी मेरा मुत्तसिल को कहते हैं ना कि साथ जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा yes, हुआ। this is a thing, this is a thing, मुत्तसिल, ठीक है ना। हम्म मुत्तसिल इज द सेम, यानी मीनिंग है तजवीद में भी अटैच्ड, ठीक है ना, अटैच्ड। तो ऐसा मत जो कि वाजिब है करना, यानी अगर आपने नहीं किया तो यू विल बी सिंफुल। और दूसरी चीज क्या? मुत्तसिल है, अटैच्ड है, ठीक है ना। अब वो क्या चीज अटैच है ये हम देख लेंगे, ठीक है ना। इट अगर मैंने हमजा फॉलोज अ मद लेटर इन द सेम वर्ड, यानी इसमें हरफे मद और हमजा अटैच होंगे एक ही वर्ड में। समझ आ रही है? क्या चीज जी। अटैच होगी? हरफे मद और हमजा, ठीक है, सेम हमजा और वर्ड क्या में। चीज आवाज लैग कर रही है?
हरफे मद, ठीक है, हरफे हरफे मद, मत, ओके। हरफे अच्छा मद और हमजा सेम वर्ड में होंगे, एक ही वर्ड में होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, एग्जाम्पल लिखी हुई है इसकी। वलक़द जा, जा में हरफे मद क्या था? अलिफ, ठीक है, और उससे पहले ओवैसी फतहा है, ठीक है ना, वही मद, मद जो आप तबीई है, मद तबीई के बाद हमजा आ गया, तो इसने क्या ले लिया? हम्म। मद का साइन ले लिया, ठीक है। और ये अगर एक वर्ड में है तो आपका वाजिब मुत्तसिल हो गया। मुत्तसिल मीन्स अटैच्ड, यानी हमजा इज अटैच्ड टू द मद लेटर, ओके। ठीक है। ठीक है। हमजा और मद लेटर जब एक ही वर्ड में आ गए, अटैच हैं एक दूसरे से, तो आपका बन गया वाजिब मुत्तसिल, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। जी। फिर ओके बात और हम। ओके। सो अब क्या है कि वाजिब इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों ये वाजिब है, इसको, इसका मत को करना, वाई इट इज वाजिब, ठीक है। इट इज कॉल्ड वाजिब बिकॉज ऑल रीडर्स, रीडर्स कौन कौन होते हैं? कुर्रा, कुर्रा जो, यानी जो जो कुर्रा करत करते हैं। आप किसे कहते हैं? जो के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, किसके? हम्म। हफ्स एंड आसिम के, और दूसरे करात भी जानते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑल रीडर्स एग्री दैट दिस मद इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हफ्स एंड आसिम में सारे जो रीडर्स, जितने भी रीडर्स हैं, और अभी हमारे उलमा भी, जो करंटली जो हमारे उलमा हैं, उनका इत्तेफाक है कि ये मद वाजिब है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मुत्तसिल, क्योंकि किसी भी रीडर रीडर का इत्तेफाक है, ठीक है ना, कुर्रा का इत्तेफाक है कि ये मद वाजिब है, ठीक है, यानी इसे करना वाजिब है, हम्म, उनका कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है, दे ऑल आर अग्रीड अपॉन, इसलिए इसको कहते हैं वाजिब। इट इज कॉल्ड मुत्तसिल। अब मुत्तसिल क्यों कहते हैं? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द मद लेटर एंड द हमजा टू द सेम वर्ड। क्यों ये हम्म, मुत्तसिल है? कि क्योंकि मद का, हरफे मद और हमजा एक ही वर्ड में है, अटैच हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको मुत्तसिल कहते हैं। समझ में आ गई ये दोनों चीजें? वाजिब क्यों है जी और जी मुत्तसिल क्यों है? ठीक है। जी। नाउ इट इज लेंथ इन 4 to 5 वॉवल काउंट्स, ठीक है ना। ये यानी एक सेट ऑफ रेसिटेशन में या तो 4 पुल करेंगे तो पूरी रेसिटेशन में 4 पुल करेंगे, एक सेट ऑफ रेसिटेशन में अगर 5 पुल करेंगे तो पूरी रेसिटेशन में 5 पुल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दफा आपने 4 कर दिया, एक दफा 5 कर लिया, ठीक है ना। तो या तो 4 पुल होगा या 5 पुल होगा। इसकी एग्जाम्पल जैसे वो भी है कि उलाइका, वो वाव वो है उलाइका। अच्छा, उलाइका में जो वाव है ना, वो एक्चुअली वो पढ़ते नहीं है, हाँ। ठीक है अच्छा ना, हाँ हाँ, तो वो पढ़ते पढ़ा नहीं नहीं। जाता है। हाँ वो भी सुकून। देखेंगे हम, ठीक है ना, वो भी देखेंगे अच्छा हम अच्छा। इंशाअल्लाह। तो ठीक है। अच्छा क्या था, अच्छा इसको, इन काउंट्स को अरबिक में भी इनके नाम हैं, ठीक है ना। मैं एक दफा आप सबको लिख लें जी, एक पेंसिल ले आए, तो ये जो जी है। अरबिक में इन काउंट्स के नाम हैं, पर आते हैं आप लोगों को अरबिक में काउंट्स के नाम? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ पेंसिल है, आप बताएं। अच्छा, मैंने शायद आते हैं, ओके। तो यानी एक ही दफा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पेपर में भी लिखे हुए होंगे ये नाम, तो अगर कभी लिखा हो तो ऐसा ना हो कि आपको ना आए पढ़ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, let me share the whiteboard. Whiteboard. See what the
ओके वाइट बोर्ड ओके सो ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अरबिक में। नाम उनके, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट अल कसर, ओके, कसर कॉफ सदरा, अल कसर। अल कसर कितना काउंट्स होते हैं? 2 हरका, अल कसर। और वो क्या है? शॉर्ट है, जिसको हम 2 काउंट कहते हैं ना, 2 काउंट या 2 हरका इस कसर, ठीक है। ओके। उसके बाद सेकंड फवीक, कवी कभी अच्छा अल कभी ये फॉक से है, ठीक है ना, फॉक से ये वर्ड निकला है। फवैक, वैक है एक्चुअली, वैक, फवैक अल कसर, ठीक है ना। फवैक अल कसर का मतलब क्या हो गया? द वन विच इज अबव द कसर, ठीक है ना, और मोर देन अ कसर। तो मोर देन अ कसर क्या हो जाएगा? 3 काउंट्स, कसर से ज्यादा। ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 3, हम्म 3 काउंट्स, ठीक है ना। यानी हम्म अपर देन शॉर्ट, और यू कैन से हम्म मोर देन शॉर्ट, more than 3 काउंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन अतवसुत। अतवसुत इज लाइक वसत से है, मिडल, ठीक है ना, middle विच इज 4 हरका, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन इज वही वही अतवसुत। मोर देन तवसुत हो गए। हाँ ऑब्वियसली, मोर देन अतवसुत हम्म मीन्स 5 काउंट्स, ठीक है। 5 हरा का 5 five हरका, and the fifth one and the last one is الطول. Sorry, लाम, सबसे तवील हो गया। sorry, just a second, ये लाम है और अतुल है ये, ठीक है, लेकिन लाम पढ़ेंगे नहीं ऑब्वियसली। अतुल औ या फिर अशबा, अल इशबा। इसको इशबा नॉर्मली नहीं पढ़ते, इसको तूल ही बोलते हैं नॉर्मली। आप देखेंगे मस्जिद वगैरह में तूल यूज करते हैं वर्ड, ठीक है ना। इसके 2 नाम है, तूल और अशबा, यानी 6 काउंट, 6 हरकत। द लॉन्गेस्ट, तूल मीन्स द लॉन्गेस्ट, 6 हरकत से फिर ज्यादा वो तो जो है। बोला दौलीन वाला होता है। या दौलिन इज 6, ठीक है ना, वो मद लाजिम है। तो मद लाजिम जो है जितने भी हैं वो 6 हैं, और आरिद भी जाता है 6 तक। ओके, सो ये लिख लें नाम, देखिए आसान है। अल कसर, फवाई कस अल कसर, तवसत, फवाई तवसत, एंड तूल, अंतुल ठीक है ना। दिस इज इजी। तो 5 कैटेगरीज हैं इसकी, ठीक ठीक है ना। विल गो बैक, लिख लिया आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है जी 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 लिख लिए। हाँ ओके। सो हम फिर जो दोबारा जाते हैं नोट्स पे, जो नोट्स में एक वर्ड आया था जिसकी वजह से मैंने आपको ये पढ़ाया। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है कि इट इज लेंथ इन 4 और 5 वॉवल काउंट्स। तो अगर मैं इससे कहूँ कि आप मुझे बताएं 4 और 5 को आप कैसे कहेंगे? अतवसुत और फवई और तवसुत, तभी ठीक है ना। तवसुत। तो कभी ऐसा लिखा हुआ हो किसी पेपर में कि तवसुत है या फवई तवसुत है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इट्स ओनली द अरबिक नेम ऑफ द काउंट्स, ठीक है ना। तो इसकी क्या काउंट है जो हम मद अभी पढ़ रहे हैं? वाजिब अल मुत्तसिल की या तो 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो यानी 4 होगा तो अतवसुत हो जाएगा, और 5 होगा तो फवई तवसुत हो जाएगा, ठीक है ना।
Now, when the जी hamza that follows the mad letter is the last letter of the word, and the reader is stopping on the word, meaning the hamza now has represented sukun. The lengthening can be 4 or 5 count as mentioned, or 6 vowel as called as ashba. The reader was अच्छा, इसमें दो मदूद के बारे में बता रहे हैं कि क्या हो कि एक बंदा या बंदी whatever, ठीक है ना, मद लेटर के बाद हमजा आ गया, ठीक है, और वहां पे आयत का साइन नहीं है लेकिन आप रुक रहे हैं उस पे, ठीक है। हमारा आप किसका बता रही हैं अभी? मैं एक कंडीशन बता रही हूँ कंडीशन बता रही हूँ जी, कोई? अच्छा कंडीशन बता रही हूँ कि मद लेटर है, ठीक है ना, हरफे मद के बाद हमजा आ गया एक ही वर्ड में, और वहां पे आयत का साइन नहीं है, यानी आयत नहीं है उसमें, आपने उसके ऊपर रुक रहा है, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उस वर्ड पे रुक रहा है। तो ओके अगर आप, जब भी हम रुकते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्ड पे हम क्या कर देते हैं, सुकून दे देते हैं, राइट, आरती सुकून जी दे के हम रुकते हैं, हम्म, या नॉर्मली। तो ऐसी हालत में कि जबकि इस कंडीशन में आपने आरती सुकून दिया, यानी आप उस पे रोक रहे हैं, तो लेंथनिंग कितनी होगी, और ये हो सकता है कि ये सवाल आपके एग्जाम में भी हो, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल कंडीशन वही है जो कि फॉर एग्जांपल ये वर्ड में ऐसी कंडीशन है, वैसे तो हम जा आ पे नहीं रोक सकते, ठीक है, वी नॉट अलाउड बिकॉज उसके साथ अटैच्ड है दमीर, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर मैंने रुकना है यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरी ब्रेथ नहीं है, या ये ले लें, ये एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये शाह, अब इसमें तो खैर जीम है, इसमें तो गुड स्टॉप है, लेकिन अगर गुड स्टॉप का साइन ना हो और मेरी ब्रेथ ना हो और मैं इस पे रोक रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मद लेटर और हमजा एक ही वर्ड में है कि नहीं, जी तो ठीक है। उसकी वजह से इसको मैं कितना पुल कर सकती हूँ, ये जा आकुम नहीं को नहीं, जा की बात नहीं हो रही, मैं इसको बड़ा यशा लंबा कर देती हूँ। जी जी, अब देखें, ये शाह की बात हो रही है, ठीक है, वो थोड़ा यशा ओके। जी। अब बताएं इसको, नॉर्मली अगर आपने इस पे स्टॉप किया तो कितने काउंट्स पुल करेंगे आप इसको? 2 to 3 counts नहीं, 2 to 3 कैसे हो सकता है ये तो यानी वाजिब मुत्तसिल है ना, ये वाजिब मुत्तसिल तो ये 2 6 counts तक जाएगा नहीं, कि इसकी नॉर्मल 4 to काउंट 5 है, कितनी, 4 to 5 है ना। 4 to 5 है ये, 4 to 4 पहला to 5 5 तो पहला तो आप मुझे आंसर क्या देंगे, जो उसकी ऑलरेडी जो उसकी काउंट है, राइट, हाँ है कि नहीं है, जो ठीक उसकी है काउंट ठीक थी है। 4, या तो मैंने 4 पुल कर 4 to लिया या 5 पुल कर लिया, द फर्स्ट आंसर इज 4 to 5, ठीक है, 4 to 5 वाजिब मुत्तसिल है। सेकंड आंसर, क्योंकि इस पे सुकून नहीं है लेकिन मैंने सुकून दे दिया इसको, ठीक है, ओके तो ये बन गया आरिद हम्म, सुकून, ठीक है ना, ये है आरिद सुकून, जो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि एक्सप्लेन किया तो आई एम एक्सप्लेनिंग। आरिद सुकून कब होता है, आरिद मीन्स आरदी, और सुकून यानी तो कोई जज्म, हरकत नहीं है। यानी जो आपने आरदी तौर पे सुकून दे दिया, ठीक है, आरदी सुकून जो आपने टेम्पररी तौर पे सुकून दे दिया ड्यू टू स्टॉपिंग, वो आरिद सुकून है, ठीक है ना, और वो भी कब होता है, मद लेटर के बाद, जब आप सुकून दे दें, ठीक है, मद लेटर के बाद जो लेटर हो, मद की मद हरफे मद के बाद एक लेटर हो, और आप उसको टेम्पररी सुकून दे दें ड्यू टू स्टॉपिंग, तो यहाँ पे वही कंडीशन बन गई, मद लेटर के बाद दम्मा था लेकिन मैंने इसको आरजी तौर पे एक सुकून दे दिया, इजंट इट, रुकने के लिए। जी जी तो अब ये बन गया आरद लिस्सकून विच कुड बी एट 6। तो जब आप रुकेंगे तो आपको पता है मिशारी में नफासी जो है इसको हमेशा 6 पुल करते हैं, एंड नॉट बिकॉज इट्स ओके वाजिब मुत्तसिल, बिकॉज इट्स आरद लिस्सकून। तो यहाँ पे दो मदूद यानी एक साथ आ जाते हैं, यानी आपने आरिद लिस्सकून की वजह से काउंट क्या बन जाता है इसका, 4 5 2 6, राइट, अप टिल 6, आरिद लिस्सकून की वजह से काउंट बन जाता है, आइदर यू कैन पुल 4 5 और 6, अदरवाइज
अगर आरिद लिस्ट सुकून नहीं है और ऑलरेडी उसके ऊपर सुकून है, जैसे कि जा आ पे, अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इसको 6 पुल करूं। आई डोंट हैव एनी चॉइस टू पुल इट 6। ठीक है ना? क्यों? यानी क्योंकि ये तो, ये मैं इसको वाजिब मुत्तसिल के अलावा कोई पुल कर ही नहीं सकती। इट कैन नॉट बी द सेकंड मद। यस, यस। ठीक है ना? तो जा को आपने 4 करना है और 5 करना है, आप 6 नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। ठीक है? लेकिन जब Yeah. एंडिंग हो रही है, लेकिन या आप स्टॉप कर रहे हैं, आर्जी तौर पे आपने सुकून लगाया, तब वहां चॉइस बन जाती है। लेकिन एनी हाउ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या आप इस पे आरिदली सुकून कर सकते हैं, द आंसर वुड बी नो। क्यों? आप रुक ही नहीं सकते जा पे, उसके साथ एक दमीर है ना ऑलरेडी। Kuma. ओके, तो ये समझ में आ गया। इसकी और भी एग्जांपल है, फकुलूहु हनी अम मरिया। अब इसमें देखिए, मरी आ में मरी इज एक्चुअली, री जो है ये हरफ मद है और उसके बाद आ गया हमजा। ठीक है? तो री को आपने कितना पुल करना होगा? 4 to 5. 4 to 5। ठीक है ना? क्यों? वाजिब मुत्तसिल है, फिर Wajib. रुकेंगे कैसे आप इस पे? Maria. नहीं, देखिए, Maria. दम फतहा तान है तो इवत करके रोकेंगे ना। कैसे रोकेंगे? मरिया। Okay. ओके, मद इवत भी देखेंगे, ये भी देखना होगा। देखें, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आयतें लिखी होंगी, उसमें आपको मद को आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है? तो पहला मद क्या हो जाएगा? वाजिब मुत्तसिल। एंडिंग पे क्या होगा? इवद है ये। ठीक है ना? फतहा तान है। मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी आफ्टर दिस, ठीक है ना, जो मैंने उन लोगों को भी दी थी सॉल्व करने के लिए। वो आप सॉल्व करेंगे सारे के सारे, क्योंकि उसको सॉल्व किए बगैर जो है ना, सिर्फ पढ़ना और रटना से नहीं आएगा ये। यू नीड टू नो एक्चुअली। ठीक है? इंशाअल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। प्रैक्टिस हो अच्छा। जाएगी कि मत कौन से हैं, और आयतों में से मदूद को निकालना विल बी इजी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट इट, द सेपरेट अलाउड लेंथनिंग। अब इसमें हमारा आ गया जायज मुनफसिल। ठीक है ना? जैसे जायज क्या चीज है, अब इसमें पहले नाम पे गौर कर लेंगे। तो अगर नाम आ जाएगा तो आपको मद भी आ जाएगा। जायज क्या चीज होती है, क्या कहते हैं हम उर्दू में? कहते हैं अलाउड। अलाउड। ठीक है ना? और मुनफसिल, ठीक है ना, फासलम, फसल, फसल इज फॉर व्हाट? फासले ब्रेक। की जो है ना, उर्दू में आप या। वर्ड यूज करते हैं, फासला। फासला इज व्हाट? डिस्टेंस। टू Distance. ब्रेक और टू डिस्टेंस। टू डिस्टेंस, टू ब्रेक, टू सेपरेट, और ऑल दोज मीनिंग। ठीक है ना? यानी यस। कनेक्शन का ना होना। मुत्तसिल इज कनेक्टेड एंड मुनफसिल इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है? डिस्टेंस यू कैन से, तो नॉट कनेक्टेड, और यू कैन से सेपरेट। क्या चीज सेपरेट हो जाएंगी? हरफे मद और हमजा। ठीक है? अब हरफे मद और हमजा सेपरेट हैं, सेपरेट इन 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 द सेंस के दो अलग अलग वर्ड्स के अंदर हैं। ठीक है? यस, ठीक है। ओके। ठीक है। दो अलग वर्ड में है। पहले वर्ड में, पहले वर्ड का लास्ट लेटर हरफे मद है, और सेकंड वर्ड का पहला हर्फ हमजा है। जैसे यहां देखेंगे आप। ठीक है? इसमें आप देखें, यदा में देखें, पहला वर्ड था यदा। ठीक है? यदा में अलिफ मद है। ठीक है ना? ये अलिफ मद्दा है। पहले वर्ड का लास्ट लेटर इज अलिफ मद, एंड द सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर इज हमजा। हमेशा हमजा। यही होगा। ठीक है ना? जायज मुनफसिल में हमेशा यही होगा। मुनफसिल कैसे हो गया? कि हरफे मद और हमजा एक वर्ड में नहीं है, दो सेपरेट वर्ड्स में है। ठीक है? तो ये मुनफसिल हो गई, फासला हो गया, सेपरेट हो गए। ठीक है? जी। और जायज फिर ओब्वियसली क्या चीज हो जाएगी? द ड्यूरेशन ऑफ अलाउड हो जाएगा। अलाउड क्या चीज हो जाएगी? क्या चीज हो जाएगी जायज उसमें? द ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग। अब देखते हैं कैसे। ठीक है?
It is called jais because of the permissibility of a short count, ठीक है, and its lengthening with some readers. अब देखिए, अब इसमें बार बार जो है ये डिफरेंट करात का जिक्र है, ठीक है ना, because it is allowed for a reader to switch between the करात, ठीक है ना, यानी अगर मैं करात कर रही हूँ और मुझे आती हैं, ठीक है ना, सवा करात, तो देयर इज नो हार्म कि मैं एक सूरा को एक करात में पढ़ दूं और दूसरी सूरा को दूसरी करात में पढ़ दूं विद इन द सेम रेसिटेशन, ठीक है, यानी लेकिन स्विच आप नहीं कर सकते, यानी बिगिनर्स नहीं कर सकते हैं स्विच बिटवीन द करात, या कौन Okay. कर सकता है? जो एक्सपर्ट हैं, जिनको वाकई Expert readers. एक्सपर्ट रीडर, जिनको करात आती हैं, वो स्विच कर सकते हैं। ओके, सो जो एक्सपर्ट रीडर हैं दे कैन एक्चुअली स्विच, ठीक है। तो इसमें बार बार आप देखेंगे कि नोट्स में डिफरेंट करात का जिक्र है, ठीक है ना, ये करात के बारे में बात हो रही है, जो सबा करात हैं जिससे इन्होंने एक्चुअली 10 बनाई हैं, ठीक है ना, सबा आरुफ से 10 हैं एक्चुअली जो यानी साबित हैं। तो क्या लिखा है इसमें? इट इज कॉल्ड जायज बिकॉज ऑफ परमिसिबिलिटी ऑफ अ शॉर्ट काउंट एंड इट्स लेंथनिंग विद सम रीडर्स, ठीक है, यानी कुछ करात में, फॉर एग्जांपल वर्ष है, जैसे वर्ष में इसको 2 काउंट भी पुल कर सकते हैं, ठीक है, किसको? जायज मुनफसिल को, इस मत को। अब आप देखें सुदेश हैं, वो कभी नहीं इसको पुल करते, he never pulled it more than 2, like it takes me a very long time to figure out why not, क्योंकि हमारी करात में हफ्सन आसिम में हम इसको 2 काउंट नहीं पुल कर सकते, नो मैटर व्हाट, आप इसको 2 काउंट नहीं पुल कर सकते हफ्सन आसिम में, ठीक है, लेकिन क्योंकि वर्ष में कर सकते हैं एंड ही इज एन एक्सपर्ट रीडर सो ही कैन एक्चुअली डू इट, ठीक है। तो क्या है कि इसको शॉर्ट काउंट कर सकते हैं, परमिसिबिलिटी है, लेकिन हमारी करात में नहीं है, दूसरी करात में है, यानी इसको 2 काउंट पुल करके कर सकते हैं एंड इट्स लेंथनिंग विद सम रीडर्स, ठीक है ना। तो यानी कि इसके ड्यूरेशन ऑफ जो पुलिंग है उसमें इत्तेफाक नहीं है कि नहीं है? एक करात में आप 2 कर रहे हैं, एक में आप 4 कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 से 5 भी कर रहे हैं, तो यानी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग जो है वो इज एन इशू, इजंट इट? It is called munfasil, separate due to the separation of the mad letter and the hamza, meaning they are in separate words but next to each other. Shortening is allowed 2 vowel count and its lengthening is of measure of 4 or 5 vowel count, ठीक है ना। जो शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे, हर वक्त आप इसको 2 काउंट पुल नहीं कर सकते, ठीक है। और लेंथनिंग अगर करेंगे तो कितना करेंगे? 4 to 5, सेम जो जायज यानी वाजिब मुत्तसिल की तरह, ठीक है ना, 4 to 5 होगा। द वे वी रीड हफ्स एंड आसिम, ठीक है ना, हम जो किस तरह से रखते हैं, जो हमारी रेसिटेशन है, जो हरुफ हम यूज करते हैं हफ्स एंड आसिम, द अलाउड लेंथिंग इज 4 to 5 काउंट ओनली, 2 काउंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। हफ्स एंड आसिम में मद जायज मुनफसिल को आप 2 काउंट पुल नहीं कर सकते, 4 to 5 ही करना है, अनटिल अनलेस अक़वा सबबैन का कोई कायदा हो, हाँ, यानी अक़वा सबबैन ग्रेटर ऑफ द 2 मद, यानी 2 मद उसमें आ रहे हों और 2 एक साथ हों, वो भी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह तो समझ में आएगी, ठीक है ना। कभी कभी 2 मद एक जैसे होते हैं, जैसे वाजिब मुत्तसिल मैंने एक्सप्लेन किया, आरिद लिस्सकून एंड वाजिब मुत्तसिल, तो क्या होता है कि उसकी ड्यूरेशन और काउंट में 6 भी आ गया, हालांकि वाजिब मुत्तसिल कभी 6 नहीं जाता, या क्योंकि 2 काउंट्स थे, 2 मद थे उसके अंदर, वाजिब मुत्तसिल और आरिद लिस्सकून, इसकी वजह से वो 6 तक चला गया, ठीक है ना। तो जो लोग इसको 2 काउंट पुल करते हैं, आइदर वो अक़वा सबबैन की वजह से करते हैं, ठीक है, या Okay. फिर वो डिफरेंट रेसिटेशन करते हैं, हफ्स एंड आसिम में 2 नहीं होता कभी। ओके, अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिखी हुई है, देखें, ये है, ठीक है, और ये भी है, तो ये एक वर्ड एक यानी आया में कभी कभी 2 या 3 दफा भी आ जाते हैं, तो इसमें कहाँ है? पहला मद ये है, ठीक है ना,
कैसे, कितना पुल करेंगे इसे? 4 to 5. 4 to 5, ठीक है ना। यानी 4 to 5 का क्या 1. मतलब होता है कि किसी एक सेट ऑफ रेसिटेशन में अगर आप पुल कर रहे हैं तो आइदर यू विल डू 4 और कंटिन्यू विद इट, और या फिर आप चूज करेंगे 5 एंड कंटिन्यू विद इट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेम सेट ऑफ रेसिटेशन में आपने 4 भी कर लिया और 5 भी कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Okay. एंड देन देखिए, ये पहला वाला मत था और ये सेकंड वाला था। 4 to 5 आपने इसको पुल करना है बाय एनी हाउ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या लिख- हरफ मत के बाद जो है वो हमजा है, जी, इसे लेकिन कह रहे सेकंड वर्ड में, हैं। जी, ठीक है ना, हाँ, सेम वर्ड हाँ, में नहीं, इसमें। सेपरेट वर्ड है। हाँ, नहीं नहीं, सेपरेट। या जी, इसमें और वाजिब मुत्तसिल में सिर्फ यही डिफरेंस है। वाजिब मुत्तसिल में वो दोनों एक ही वर्ड में थे, और इसमें क्या है, एक सेपरेट वर्ड्स में, अलग अलग। ठीक है ना। When stopping on a word that has a mad letter at the end of it, the reader stops with a mad tabi'i, since the hamza in the next won't in the reason is lengthening of the word for kind. मेरा आप नोट्स देंगे नहीं? हाँ, ये दे दूंगी इंशाल्लाह। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें कुछ यानी यू कैन से कंडीशन मेंशन है जो कि जरूरी है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी वर्ड पे रुक रहे हैं, ठीक है। ये वैसे करीमा किम्पेंसी की किताब से पढ़ा रही हूँ आपको फिलहाल अभी, बिकॉज आई डोंट हैव अ नोट्स। सेम है मेरे नोट्स भी। अच्छा, तो ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है कि when stopping on a word that has a mud letter at the end of it, for example, मैंने वाजिब सॉरी जायज मुनफसिल है और मुझे रोकना है इस पे। वैसे तो जायज नहीं है कि ये यानी बीच में आप रोकें, बट लाइक समहाउ अगर आपको रोकना पड़ गया, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा करूं तो नजर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अलाउड टू स्टॉप हियर, लेकिन अगर कभी मुझे रुकना पड़ गया इस पे, ठीक है। Just a second. Okay. So for example, I can, this is the first word and then this is the second word, ठीक है ना। आप इन दोनों के बीच में नहीं रोक सकते, बट somehow अगर आपको रोकना पड़ गया तो क्या कर सकते हैं आप, कैसे रोकेंगे? या फिर यहाँ आपने रोकना पड़ गया तो कैसे रोकेंगे, यानी यहाँ पे और कैसे रोकेंगे, यानी कितने काउंट पुल करेंगे? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो इसको आप 2 काउंट पुल करेंगे सिर्फ, क्यों कि जो हमजा जिसकी वजह से आप 4 to 5 कर रहे थे वो तो आपने खत्म ही कर दिया ना, रीजन। सेपरेट कर दिया ना। तो आपने सेपरेट कर दिया तो वो रीजन खत्म हो गया, तो इसको मदद तबीही की तरह से रोकेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको रोकना पड़ गया, कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कभी 4 to 5 नहीं लिख देंगे आप, क्योंकि वो हमजा तो खत्म ही हो गया ना। वो हमजा तो खत्म हो, जो जिस रीजन की वजह से आप 4 to 5 कर रहे थे वो रीजन खत्म हो गया, आपने रोका है मदद तबीही पे, तो आप इसको मदद तबीही की तरह से ही रोकेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक हाँ। है। क्या in some words such as yeah used for calling और ha for drawing attention, the देखिए ये आप पूछ रहे थे, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था। explain here, आसिया, ठीक है ना। in some words such as yeah used for calling, या जो होता है हरफ निदा है ना, या इब्राहिम, या इन, है ना, या जो होता है वो हरफ निदा होता है इस पर कॉलिंग, ठीक है ना। इट्स टू पीपल टू कॉल आउट। तो और हा फॉर ड्रॉइंग अटेंशन, द मद लेटर इज, और हा जो होता है वो क्या है, हा उलाई जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, हाँ हाँ उलाई का पूछ रहे थे आप, वटेवर, ठीक है। तो हा इज फॉर ड्रॉइंग अटेंशन, उलाई का इज अ वर्ड, ठीक है ना, उसको उसमें हा लगा देते हैं थोड़ा सा एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। और इसी तरह किसी भी नाम से पहले जब किसी को कॉल करना होता है तो या लगाते हैं, राइट। हरफ निदा है ये, तो निदा मीन्स टू कॉल आउट, राइट। तो कौन? तो
बुलाना, निदा मीन्स बुलाना, ठीक है। ओके, सो such as yeah used for calling or half for drawing attention, the mud letter is written together with the following word, ठीक है। अब इसमें इब्राहिम इज द नेम, ठीक है ना, उलाइका इज द वर्ड, लेकिन उसको क्या किया, उसके आगे हा और या लगाया, ठीक है ना। तो ये बन गया या इब्राहिम एंड देन हा उलाई, ठीक है, का हट गया उसमें से, ठीक है ना, उलाइका में से काफ हट गया एंड हा ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको आप कैसे देखेंगे, लाइक व्हाट वाज द रूलिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में लगता ऐसे है, जब जो जिन यानी देखने वाले को ऐसे लगता है कि ये एक ही वर्ड है, हालांकि ये एक वर्ड तो नहीं है ना, वी नो दैट, इजंट इट। हा जो है वो सेपरेट है, उलाइका इज अ सेपरेट, या इज अ सेपरेट वर्ड एंड इब्राहिम इज सेपरेट, राइट, है कि नहीं। जी तो जी रूलिंग क्या हो जाएगी, कितना पुल करेंगे, वही 4 to 5 ही होगी, क्यों, इसलिए कि हम उसको रोक नहीं रहे, उसको मिला के पढ़ रहे हैं। नहीं, भले आप रोकें या न रोकें, बिकॉज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो ग्रामर आपको आता है ना कि हाउलाई इज नॉट द वन वर्ड, लाइक कोई जो बिगिनर होता है उसको तो समझाना बहुत मुश्किल है कि हाउलाई, बिकॉज इट्स यानी एक जैसे एक साथ लिखे हुए हैं, उसको तो बताना बहुत मुश्किल है कि ये दो वर्ड्स हैं। लेकिन आप लोगों के लिए आसान है, मैं बता रही हूँ, हा इज अ सेपरेट वर्ड, बिकॉज हा जो है वो अटेंशन करने के लिए यूज हो रहा है, और उलाई का इज द एक्चुअल वर्ड। तो कितने वर्ड हो गए, हा उलाई इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, इजंट इट। yeah. इसी तरह या जो है वो ऐड किया है इब्राहिम पे, इब्राहिम इज अ वर्ड, राइट, है कि नहीं। इब्राहिम एक वर्ड था, उसके आगे मैंने या ऐड कर दिया, तो दे आर एक्चुअली आर टू सेपरेट वर्ड्स, इजंट इट। इब्राहिम तो कौन सा लगाएंगे मत, मत क्या हो जाएगा, इब्राहिम या इब्राहिम, राइट, या को कितना पुल करेंगे, मुनफसिल हो गया, हाँ, सेपरेट हो इब्राहिम गया ना, सेपरेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मुनफसिल हो सेपरेट है, गया ना। मुनफसिल है बिल्कुल, ठीक है। तो कितना पुल करेंगे, आइदर 4 और 5, जस्ट अ सेकंड। ओके यहाँ पे स्टॉप करें आज इसको, बाय। हेलो, Just a second, because of Farhan. Okay, so हा जो है एक वर्ड है, उलाइका इज अ सेकंड वर्ड, इसी तरह या इज वन वर्ड एंड इब्राहिम इज अ सेकंड वर्ड, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम जायज मुनफसिल को करते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस कि वो लगता है ऐसे, लेकिन आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, माशाल्लाह आपने तो खत्म ही कर लिया कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए दो सेपरेट वर्ड हैं, तो मत कौन सा होगा, ठीक है ना। कभी भी इसको ये नहीं कहेंगे कि ये वाजिब मुत्तसिल है, इट कैन नॉट बी वाजिब, राइट, दे आर टू सेपरेट वर्ड। Okay, the mad wajib muttasil and jaiz munfasil must be both 4 counts or both 5 counts, not allowed to mix the mad count. Is no valid way of reading that does differently than this, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, अगर किसी सेट ऑफ रेसिटेशन में, यानी आज जैसे आप राइट कर रहे हैं या आप रेसिटेशन कर रहे हैं, तो मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि जायज मुनफसिल और वाजिब मुत्तसिल एक ही सूरा में बड़ी सारी जगहों पे आ जाते हैं, इजंट इट। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जायज मुनफसिल को 5 कर दें और वाजिब मुत्तसिल को 4 कर दें, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप, कि आप जितना जायज को पुल करेंगे उतना ही वाजिब को पुल करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी सेट ऑफ रेसिटेशन में जायज मुनफसिल को आप 4 कर रहे हैं, तो वाजिब मुत्तसिल को भी 4 ही करेंगे। और अगर आप किसी सेट ऑफ रेसिटेशन में जायज मुनफसिल को आपने 5 काउंट्स पुल किया है, तो वाजिब मुत्तसिल को भी 5 ही करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि जायज को 4 कर दिया और वाजिब को 5 कर दिया, ठीक है।
यानी ये वैलिड नहीं है, ये इस टाइप ऑफ रीडिंग और रेसिटेशन इट्स नॉट वैलिड वे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ही आज के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। टुमारो विल अगेन बिगेन। हमारा क्या रह गया अब? हमने बदल की कंडीशंस मुझे आपको करानी, ठीक है ना? मत बदल आपको आता है ऑलरेडी, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे कल कि कौन सी कंडीशंस में वो अप टिल 4 चला जाता है, ठीक है ना? 4 to 5 चला जाता है। वो करानी है मुझे आपको। और हमारा रह गया लाजिम। यस, हमने तकरीबन सारे कर लिए। मद बिसबब सुकून हमारा रह गया, ठीक है? आज हमने आपने ये लगाया ड्यू टू, ये हमजा है जी ड्यू जो टू 3 हमजा है, हमजे किए हैं, 3 हमने कर तो हमने लिए हैं। 3, हाँ, ये मतलब ये मद सिला सिला कुबरा जी, और मुनफसिल और मुत्तसिल, मुत्तसिल मतलब और एक वाजिब और मद बदल, जो कि कुछ मद बदल भी कंडीशंस किया में फराई में ऐड होता है, ठीक है ना? वो कंडीशंस हम देखेंगे, ठीक है? वो कंडीशन इंशाल्लाह हम देख लेंगे। वो 4 कंडीशंस हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मद ड्यू टू सुकून, ठीक है ना? अच्छा, किस टाइम? सेम सेम इंशाल्लाह 11:30? कल थोड़ा जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह, क्यों कल तो इंशाल्लाह ऑनलाइन स्कूल नहीं होगा, कल तो ये स्कूल कल चलेंगे। थर्सडे है। मैं बात सुना, हमने नमाज नबी का ओपन बुक असाइनमेंट नहीं दिया क्या? नहीं, वो देंगे अभी। अभी अभी आपने करना नहीं है। नहीं, इन्होंने रिहाना में दे दिया। डाला है। लेकिन मैं ये कह रही थी, मुझे लग रहा है हमने इसे सॉल्व करके भेजा है बहुत पहले। नहीं और नहीं, मुझे नाउ नहीं नहीं, अगर होता वो तो मैंने वो सब देखा आज। वो था ही नहीं, नहीं मैंने दिया है, कोशिश की थी लेकिन वो था नहीं, एक्चुअली नहीं अवेलेबल हुआ नहीं था। था। अच्छा ठीक है। और ये नहीं, जो मैं बुक नहीं है दूसरी देखा। वाली, इसका लिंक चाहिए। कौन मेरा सी जीना बुक? मेरा मरना का, बुक का लिंक? मेरा जीना मेरा मरना का, उसका वो पीडीएफ इसका चाहिए। अगर सुनो, पीडीएफ तुम वहां लिंक से मिल जाए। हाँ, सुनो निदा, आप बेटा वहीं वहीं से ले लो बुक, बाय कर लो, बहुत अच्छा है, जो हो जाए, वहाँ पे बुक लेना ज्यादा अच्छा है। कराची मतलब में पाकिस्तान में मिल जाएगी वहां पर? पता नहीं मुझे यहाँ पे। साइमा है ना, मेरी जो बहन है, वो रोज ही जाती है। आप उससे कांटेक्ट कर लो, शी विल गिव यू। भाई मैं उसकी बोल शेयर दूंगी है उसको। नंबर। निदा निदा पीडीएफ इसका निकाल लिया है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। अच्छा चलो। मेरे पास अच्छा, पीडीएफ मैंने इसका सुबह ढूंढ के निकाल लिया था, तो मेरा जीना वो मेरे पास, मेरा जीना मेरा मरना का, तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ओके देन, इधर ही रखते हैं थोड़े से, ये नोट्स आपको भेज दूंगी मैं। ओके, ठीक है, कैन ओके। ओके। So سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बरकातहू। बारक अल्लाह फीक। بارك الله فيكم.